हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट में। आज अपन भारत के संवैधानिक इतिहास पर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। यानी B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसमें प्रावधान बताने हैं। तो हमारे पास में चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम यहीं ख़त्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो डी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो पूना समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में 1932 में, उसमें ये प्रमुख है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ये जो क्वेश्चन है वो IAS 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी अपन को ये बताना है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो हमारे पास में चार ऑप्शन हैं। ए, चार्टर एक्ट 1833। बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आपका टाइम अब शुरू होता है। फ्रेंड्स, आपका टाइम यही खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो बी है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, यह अधिनियम आया था 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये जो क्वेश्चन है UPPCS 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। यदि आपको टाइम कम मिल रहा हो तो वीडियो को रोककर भी अपना उत्तर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया ये बताना है अपन को। तो हमारे पास में चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1773, जो दूसरा ऑप्शन है 1771, तीसरा 1785 और डी 1793। तो फ्रेंड्स, आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम यहीं खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो ए है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में इस एक्ट को पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट है, कंपनी के शासन
जब भारत में शुरू हुआ था 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन माना जाता है और उसके बाद में 1858 से 1947 तक ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन भारत में लागू हुआ था। तो पहला एक्ट आया था, ये ब्रिटिश संसद द्वारा भेजा गया था और इस एक्ट के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो अपन का जो राइट आंसर है ए है 1773 ईसा। ये क्वेश्चन UPPCS 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? अपन को ये बताना है कि भारत के गवर्नर को वह कौन सा एक्ट था जिसमें जो भारत का गवर्नर था उसको अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का मौका मिला था। तो हमारे पास में चार ऑप्शन हैं। ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यहीं ख़त्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो सी नंबर का है, यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया था और उस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ये क्वेश्चन UPPCS 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है, मैं इसको थोड़ा साइड में पूरा दिख नहीं रहा है, यानी हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है वो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। यानी महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की थी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, उसको भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो पहला ऑप्शन हमारे पास में है ए 1885, बी 1875, सी 1873 और डी 1858 को। तो आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यहीं ख़त्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो सी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1873 आपका राइट आंसर है। 1873 में ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसको भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ये BPSC 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यानी मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ये एक्ट आया था 1909 में। तो 1909 का भारत शासन अधिनियम था। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन हमारे पास में मिलता है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध में सहयोग तैयार करना और डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यहीं ख़त्म होता है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य जो था वो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, यानी ए नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन IAS 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे।
अब अपन अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है उसी संबंध में कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। अपन को यह बताना है कि जो मार्ले मिंटो सुधार है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में और डी 1920 में। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही ख़त्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो बी है 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था। यह क्वेश्चन UPPCS 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। यानी मुसलमानों के लिए जो निर्वाचन मंडल लाया गया था प्रारंभ में किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था वो बताना है अपन को। तो हमारे पास में ए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो बी है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और इसमें मुसलमानों को पहली बार निर्वाचन मंडल यानी वोट डालने का अधिकार दिया गया था और वो अपने मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार को ही वोट डाल सकते, ऐसा प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। यानी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात पर जोर दिया गया था। तो हमारा जो राइट आंसर है, इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि पहले इसमें टिक कर रखा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो बी है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये है कि ये मुसलमानों के लिए लाया गया था 1909 का सुधार अधिनियम। और इसका मतलब ये है कि मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो अपने मुस्लिम उम्मीदवार को ही मतदान कर सकते थे, वोट डाल सकते थे। ऐसा 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में आया था। ये क्वेश्चन UPPCS 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था और उसमें प्रावधानों का सार बताना है। तो यानी इसमें टिक कर रखा है। हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, प्रांतों में दोहरा शासन। यानी ऐसा मान लो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उसमें प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी नंबर का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन IAS 1987 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको एक बार और देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बड़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो कुछ इसमें खास होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों से गठित था। यानी 1946 का कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्रियों से गठित किया गया था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं है। यानी अपन को ये बताना है कि 1946 का कैबिनेट मिशन आया था, उसमें सदस्य कौन नहीं था। तो आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी AV अलेक्जेंडर, सी
सर स्टेफर्ड क्रिप्स और डी लॉर्ड एम्बरी। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। डी आपका राइट आंसर है, लॉर्ड एम्बरी। यानी लॉर्ड एम्बरी ऐसे व्यक्ति थे जो 1946 का कैबिनेट मिशन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। और बाकी के जो 3 दे रखे हैं आपको, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर, ये तीनों 1946 की कैबिनेट मिशन के मंत्री रहे हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड एम्बरी। ये क्वेश्चन UPPCS 1994 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि थोड़ा पास में कर लेता हूं इसको मैं। यानी भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। यानी भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। यानी अपन को 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन है होरडा योजना, बी मिंटो मार्ले योजना, सी माउंटबेटन योजना और डी वेवेल योजना। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो सी है, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें भारत को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना बनाई गई थी। ये क्वेश्चन UPPCS 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। यानी अपन को 3 ऑप्शन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक ऑप्शन है जो इसके अंतर्गत नहीं आता, वो बताना अपन को। पहला हमारे पास में ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, ठीक है। बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, डी पाकिस्तान की स्वीकृति और डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो सी है, सी पाकिस्तान की स्वीकृति जो प्रावधान आया था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नहीं आया था। ये जो क्वेश्चन है वो IAS 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप एक बारी देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। यानी भारत का संविधान लागू होने तक, भारत का संविधान लागू अंगीकार 26 नवंबर 1949 को हुआ था और पूरी तरीके से अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950। तो स्वतंत्रता से और भारत का संविधान लागू हुआ था उसके बीच में जो शासन चलाया गया था वो किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था। यानी अधिनियम बोल दिया और कुछ बोल दो, तो आपके पास में 4 ऑप्शन मिलते हैं। ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। 1 तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो 1900 है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इस या जो 1935 का जो अधिनियम आया था इससे भारत संविधान जब लागू हुआ था तब तक इसमें इसके द्वारा ही शासन चलाया गया था। यानी स्वतंत्रता
यानी 1947 से 1950 तक जो शासन चलाया गया था वो 1935 का जो अधिनियम आया था उसके द्वारा चलाया गया था। ये क्वेश्चन IAS 1988 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A 1909, B 1919, C 1935 और D इनमें से कोई नहीं। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो C है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो आया था, उस अधिनियम में संघीय प्रणाली का जो प्रावधान था, यानी संघीय भारत एक संघ भारत का निर्माण करने का प्रावधान 1935 का जो अधिनियम आया था इसमें ही रखा गया था। तो आपका राइट आंसर C हो जाएगा, यानी ये SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमने 15 क्वेश्चन देखे भारत का संवैधानिक इतिहास। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।